मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन कहते हैं कि आपने जो वचन कहे हैं वो मुझ पर कृपावशी कहे हैं, अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं कहे। इसमें केवल आपकी कृपा के अलावा और कोई कारण नहीं है। संपूर्ण जगत कृष्ण के किसी एक अंश में है, इस बात को अर्जुन पहले नहीं जानते थे, यही उनका मोह था। कृष्ण के ये कहने पर कि मैं अब संपूर्ण जगत को अपने किसी एक अंश में व्याप्त करके तेरे सामने बैठा हूँ, अर्जुन ने जाना कि श्री कृष्ण कितने विलक्षण हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन यहाँ कहते हैं मेरा मोह सर्वथा चला गया है। परंतु भगवान ने उनका मोह नाश स्वीकार नहीं किया और बाद में 49वें श्लोक में कहा है कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं ये वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम संबोधन का तात्पर्य है कि हे कृष्ण, मेरी दृष्टि में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं शर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है? ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप अपना वो अविनाशी रूप मुझे नहीं दिखाएंगे तो भी ये मैं मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसे देखने का अधिकारी नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण के वचन में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, अपितु दृढ़ विश्वास है। इसलिए वे कहते हैं कि आप अपना वो विराट स्वरूप दिखाइए। हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। अर्जुन ने कृष्ण से उनका ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसे दिखाने को कृष्ण की इच्छा पर छोड़ दिया था। इस पर कृष्ण उनको अपने सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वो अपनी इच्छा और बुद्धि से नहीं होता। कारण कि मनुष्य चाहे कितनी ही विद्याएं सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, उसकी बुद्धि तुच्छ और सीमित ही रहेगी। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ लगाता है। वो जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ है, वो जितना निरभिमान होता है उतना ही समझदार होता है। हे गुड़ाकेश, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अगर कृष्ण अपनी तरफ से मैं अपने किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को स्थिर करके बैठा हूँ ये बात ना कहते तो अर्जुन विश्व रूप देखने की इच्छा नहीं करते, फिर कृष्ण उन्हें वो रूप दिखाते कैसे? इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को वो विश्व रूप दिखाना चाहते थे। आरंभ में भी पहले अध्याय में जब
अर्जुन कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने की प्रार्थना करते हैं, तो कृष्ण ने रथ को भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ा कर दिया। इसका यही आशय मालूम होता है कि कृष्ण गीता का ज्ञान स्वयं देना चाहते थे, अतः कृष्ण ने गीता को अपनी तरफ से ही कृपा करके प्रकट किया है।